हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दो दावे सामने आए हैं। पहला दावा सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का है। डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि दिल्ली को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं कर रही। दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजधानी में मौजूदा रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं। इसके लिए केजरीवाल ने दूसरी स्टेट्स के सीएम्स को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। जिन राज्यों के पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है उनसे मदद मांगी है। सवाल ऐसे में यह है कि दिल्ली वालों से ऑक्सीजन पर कौन झूठ बोल रहा है, हर्षवर्धन या फिर केजरीवाल, कौन सही है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले जरा दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। अब दिल्ली के अंदर मान लीजिए कहीं दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है। अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकती है। तो आइए इसी पर बात करते हैं। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए। जफर इस्लाम साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को सुना, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जितनी ऑक्सीजन मांगी उससे ज्यादा ऑक्सीजन दिए, यानी सरप्लस है, कोटे को बढ़ा दिया गया है। सीएम ने बाकायदा उसके लिए पहले थैंक्स भी कहा था। हम एलोकेशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने, वो तमाम राज्यों के सीएम से मदद मांग रहे हैं। सर, सच क्या है? सच ये है कि आप बहुत सारे चैनल में देख रहे होंगे कि आज भी केजरीवाल जी की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। उन्होंने पूरे साल जो उनको कहा गया था कि ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए, लगाने के लिए, 9 प्लांट में से उन्होंने 1 प्लांट लगाया, वो भी फंक्शनल नहीं है। तो उन्होंने जो कोताही बरती है, आज ये सोचते हैं कि उसका ठेकरा फोड़ दे सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, वो काम नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार फर्स्ट वेव में भी उनके सपोर्ट में आके सारा काम किया था। इस बार भी हम ही कर लेंगे। उससे सत्ता में रह के अपने वाहवाही करवाना चाहते हैं। आप देखिए फर्स्ट वेव में जैसे हुआ था पंकज जी, फर्स्ट वेव के बाद सारा सपोर्ट जो है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आदरणीय, बहुत अच्छी बात की जफर इस्लाम साहब आपने। जफर भाई, अभी आपने ये कहा कि हम कर लेते। पिछली बार हमने देखा था जब लॉकडाउन लगा था, जो सिचुएशन बनी थी, अमित शाह साहब जो है हर हॉस्पिटल में गए थे। सर, अगर सिचुएशन इतनी खराब है, तमाम डॉक्टर्स आज सुबह से हमारे साथ हैं, वो सब ये कह रहे हैं, रोने के जैसी हालत उनकी हो रही है। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। 25 लोग मर गए जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में। सर, क्यों नहीं अपने हाथ में ये सब कुछ ले लेते? राष्ट्रीय राजधानी है। देखिए, हमें जितनी मदद पहुंचानी है हम पहुंचा रहे हैं। जैसा आपने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को भी सुना कि हमने उनको जो एलोकेशन था वो एलोकेशन कर दिया। अब आज आदरणीय जो हाई कोर्ट का भी आपने देखा, उनका भी ऑब्जर्वेशन आपने सुना होगा। क्या था ऑब्जर्वेशन? यही था ऑब्जर्वेशन कि इन्हें चाहिए डोर स्टेप पे सब कुछ, और फिर ये वाहवाही लुटे जाके पब्लिक को कहे हमने तो जी ऐसा किया, हमने तो जी वैसा किया। भाई, आपको एलोकेशन किया, आपको अपना टैंकर भेजिए, आपने अपनी गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कीजिए और लेकर आइए। ये सोच रहे हैं कि नहीं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 3 दिन से मैं इनसे पूछता हूं, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या एफर्ट लगाया 3 दिन में। जब से एलोकेशन बढ़ाया गया है, इन्होंने एफर्ट क्या लगाया है? कुछ एफर्ट नहीं लगाया है, बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं लगाया है। सिर्फ खाली लिप सर्विस कर रहे हैं, बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं पूरा कर रहे हैं। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा तो नहीं करना है। मुख्यमंत्री होने के नाते ये जो बार बार यहाँ पर पेन लगा के देसी आदमी बनने का जो सपना दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, आज उनकी सच्चाई सब जगह पोल खुल रही है। जफर भाई, सवाल ये है, आप कब तक बैठकर देखते रहेंगे? क्योंकि सिचुएशन जो 25 लोग मरे हैं, जिनकी डेथ हुई है, दुखद मौत जिनकी हुई है जयपुर गोल्डन में, सिर्फ वही नहीं है, यानी जिन लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा, शायद ऑक्सीजन की कमी से वो सड़कों पर मर रहे हैं। तो कब तक आप सिर्फ बैठे देखते रहेंगे? क्यों नहीं एक्शन लेते? बिल्कुल नहीं देख रहे, बिल्कुल नहीं देख रहे। हमने हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया है। हम सप्लाई भी देख रहे हैं, सप्लाई भी कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि सब हॉस्पिटल में सप्लाई होगा और वो जो जरूरत है वो पूरा पूर्ति उसकी की जाएगी। लेकिन मैं केजरीवाल साहब को बताना चाहता हूं
कि इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ नाटक करने के लिए लोगों को गुमराह करने का जो ढोंग रचाए हुए है वो बंद करें, इसलिए कि यहाँ पर पूरा काम जो उनका था वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। हर जगह से पहुंचाने का, हर जगह इंतजाम कराने का काम वो कर रही है, और ये सिर्फ लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए आज से 7 दिन पहले देखिए यही आपके चैनल पे या सब दुनिया के हर चैनल पे ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे पास ऑक्सीजन है। अगस्त में कह रहे थे कि ऑक्सीजन घर घर तक हम पहुंचा देंगे। भाई कहां गया घर घर तक का ऑक्सीजन? किस तरह से झूठ बोलने का काम कर रहे थे आप? सर सवाल ये पैदा होता है, चलिए जफर भाई, कुछ नहीं हो रहा अगर अभी तक दिल्ली सरकार से, तो ऐसे में अब प्लान बी क्या है? सेंटर में आपकी गवर्नमेंट, अभी हमने राणा साहब से बात कर रहे थे गंगाराम हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन रेडी है पानीपत के एक प्लांट में, लेकिन टैंकर भेजिए। तो टैंकर भेजने का उन्होंने कहा हमारा काम तो है नहीं, तो ये किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो सेंटर क्या करेगा? ये जिम्मेदारी आप ऐसे समझ लीजिए, ये जिम्मेदारी जो है एलोकेशन के बाद रिस्पेक्टिव स्टेट्स की हो जाती है। लेकिन ये दिल्ली की सरकार ऐसी जो है, जो सरकार जो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के सिर्फ इसको चमकने का, टीवी में चमकने का काम करना है। ऐसे में ठीक है, ये नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकार करेगी। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से लोगों को कि हर जगह, हर हॉस्पिटल में जो कमी है ऑक्सीजन की वो पूरी हो जाएगी। चलिए संजीव झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव झा जरा जवाब दीजिए। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को हमने सुना, उन्होंने कहा कि एलोकेशन करना हमारा काम है, डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारा काम नहीं है, सरप्लस ऑक्सीजन है। सर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, जरा बताइए। पंकज जी, मैं विस्तार से सारी बातें बताता हूं। पिछले 7 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी केंद्र सरकार के संपर्क में, और वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। हमें 378 मीट्रिक टन हमें ऑक्सीजन मिलता था, डिमांड 700 मीट्रिक टन की थी, ये कहा गया। हमें ये कहा गया कि 100 मीट्रिक टन एलोकेशन बढ़ा दिया गया। 480 मीट्रिक टन पर थैंक यू कहा था अरविंद केजरीवाल ने। संजीव झा, हाँ, मुझे पंकज जी कंप्लीट करने दीजिए। 100 मीट्रिक टन एलोकेशन जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने उनको धन्यवाद भी कहा। लेकिन हमारे साथ 2 चुनौतियां थी। 380 मीट्रिक की जो हमें रेगुलर हमें मिल रहा था, हाँ। वो 380 मीट्रिक टन हमें मिल रहा था उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से। 100 मीट्रिक टन हमें अलग से दिया गया, जो उड़ीसा से दिया गया और वेस्ट बंगाल से दिया गया। अब मुझे 2 निवेदन है आपके सामने, चूंकि दिल्ली की जनता भी सुन रही होगी और मुझे लगता है केंद्र सरकार की समस्या जो बता देना चाहता हूँ। 380 मीट्रिक टन पहले हमें मिल जाए, 100 मीट्रिक टन हमें लाने में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से चुनौतियां आ रही है। चुनौतियां इसलिए आ रही है क्योंकि क्रायोजेनिक टैंकर से आएगा। क्रायोजेनिक टैंकर बहुत लिमिटेड है और कुछ सारे स्टेट कुछ 3-4 घंटे जिनके पास जाते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, अगर मुझे वहां से लाने में समस्या, तो हमने केंद्र सरकार से कहा कि लॉजिस्टिक्स। अरे संजीव झा, पानीपत की बात कर रहा हूं मैं। डीएस राणा साहब से अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर डीएस राणा से। उन्होंने कहा कि पानीपत में तैयार है ऑक्सीजन मिलने के लिए, लेकिन टैंकर नहीं है, टैंकर लाने का काम मेरा नहीं है। तो सर उनकी मदद कैसे होगी, बताइए ना। आप उड़ीसा की बात छोड़िए, पानीपत तो बहुत पास में आपके। पानीपत से हमारे पास टैंकर लाने में कोई चुनौतियां नहीं है। जो एलोकेशंस बढ़ाए गए हैं, देखिए भाई समझिए आप, हमारे पास ऑलरेडी जितने भी ये तीनों, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे राजस्थान से जो एलोकेशन रेगुलर मिलता था, उसके लिए ऑलरेडी टैंकर्स हैं, ऑलरेडी एलोकेटेड हैं। चुनौती हमारे पास है जो एलोकेटेड बढ़ाया गया है, जिनके लिए हमने पहले ही कहा कि क्रायोजेनिक टैंकर की जरूरत है, जो बहुत लिमिटेड है और दिल्ली सरकार को अवेल नहीं हो पा रहा है। चुनौतियां वहां से आ रही हैं। अगर आप केंद्र सरकार ये कह के पल्ला झाड़ लेगी कि ये हमारा इश्यू नहीं है, तो ये 100 मीट्रिक टन हम कहां से लाएंगे? दिल्ली सरकार तो एयरफोर्स को नहीं ऑर्डर दे सकती है। दिल्ली सरकार को क्रायोजेनिक टैंकर नहीं मिल पा रहा है, तो केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी लेगी ना फिर कि सारे स्टेट को प्रॉपरली एलोकेट हो। इसके लिए क्रायोजेनिक टैंकर को अपने हाथ में ले और इसका रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अरे जनता संजीव जी, जनता आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहती, वो सॉल्यूशन चाहती है। लोग मर रहे हैं, सिर्फ 25 लोग गंगाराम हॉस्पिटल में, माफ कीजिएगा जयपुर गोल्डन में नहीं मरे हैं। जितने लोग हॉस्पिटल जिनको नहीं मिल रहे वो भी ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। पंकज जी, मैं विधायक भी हूं और एक जनप्रतिनिधि के लिए इससे बड़ा हृदय विदारक नहीं हो सकता कि अगर हमारे यहाँ ऑक्सीजन से एक भी डेथ होती है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक बातें नहीं हो सकती। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका समाधान तो हमें निकालना पड़ेगा। समाधान कैसे होगा जब दिल्ली में ऑक्सीजन आएगा? ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है, ये तो समझना पड़ेगा ना। हमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर ये बात हाईकोर्ट भी कह रही है कि केंद्र सरकार को ऑक्सीजन देना है, तो
हाईकोर्ट ने कहा। जफर इस्लाम साहब एक मिनट जरा जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है जरा समझा दीजिए। एक मिनट संजीव जी, आप जरा सुन लीजिए। जफर इस्लाम साहब ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जरा ये समझा दीजिए। देखिए, इन्हें शायद नहीं मालूम होगा, एलोकेशन की जिम्मेदारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ट्रांसपोर्टेशन की हर रिस्पेक्टिव स्टेट अपने आप अरेंज करते हैं। इन्हें भी अब तक, अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बोला कि आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं भेजा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आप क्यों वेट कर रहे हैं तो दूसरा कोई आपको भेज दे। जो 3 दिन में इनको क्यों फटकार लगाई दिल्ली सुप्रीम हाई कोर्ट ने, क्यों फटकार लगाई? इसीलिए लगाई कि ये सिर्फ बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, लेकिन काम नहीं करना चाह रहे हैं। ये जब इनको लगा कि अभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, तो झूठ बोलने के माहिर जो आदमी है उन्होंने कह दिया कि भाई 0 आपके घर तक, डोर स्टेप तक हम ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। आपको बताना चाहता है कि 9 इनको जो ऑक्सीजन के प्लांट लगाने थे उनमें से 8 नहीं लगाया। जफर भाई चलिए, ये नहीं कर पा रहे, जफर भाई चलिए नहीं कर पा रहे, ये सक्षम नहीं है कर पाने में। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपको आश्वासन दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी समीक्षा की है। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन की जो पूर्ति होगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इनको जो है, और उसके बाद ये देखिए एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े पोस्टर मांगे, हमने दिल्ली की जी जीवन जन सेवा की जी, ये की जी, वो की जी, अपने शुरू हो जाएंगे नाटक करना। लेकिन आप इनका देखिए, जनवरी का बजट 100 कितना करोड़। मतलब ये क्या ड्रामा लगा के रखा है इन्होंने। ड्रामा वाली सरकार है, लोगों की चिंता नहीं, खाली खुद को चमकाने की कोशिश रहती है। संजीव जी ये बताइए, कब तक सिचुएशन आपको लगता है नॉर्मल हो जाएगी? इन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट। संजीव झा जी तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं वहां बेड कम करने शुरू कर दिए आपने। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेड कम हो रहे हैं, जीटीबी हॉस्पिटल बेड कम हो रहे हैं, कैसे चलेगा सर ऐसे में? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए इनकी नाकामियों की वजह से जो चिंता विलंब हुआ है हमारी भी है, पर मैं जफर इस्लाम जी के बात का जवाब देता हूं। एक मिनट जफर भाई, जरा संजीव जी से जवाब ले लूं मैं। एक आरोप ये लगाया कि केंद्र सरकार ने 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की थी, पीएम केयर फंड से कहा था, और वो नहीं लगा। अब या तो जफर इस्लाम जी को जानकारी नहीं है, जफर इस्लाम जी फैक्ट को छुपा रहे हैं। वो जो 8 प्लांट लगने थे केवल दिल्ली सरकार को जमीन देने के लिए कही गई थी, और हमने 8 जमीन दिया। इन्होंने अपने एक ही कॉन्ट्रैक्टर से पूरे देश का 356 जो लगने थे ऑक्सीजन प्लांट कर दिया। दिल्ली में 8 जगह लगने थे, अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर वो दिल्ली आता है, दिल्ली अधिकारियों की बात नहीं सुनता वो, और यही कारण एक पैसे दिल्ली सरकार को नहीं दिया। जैसे बात कर रहे सरकार नहीं, कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं। दूसरी बात कि अब ये एक चीज समझिए, जो मैं पहले कहना चाह रहा था, या हाथ जोड़ से मेरा निवेदन, कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा, कि मैं कह रहा हूं कि 100 मीट्रिक जो लोकेशन आपने बढ़ाया, ये लोकेशन हमें उड़ीसा से लेने हैं, हमें वेस्ट बंगाल से लेने हैं। क्रायोजेनिक टैंकर हमारे पास नहीं है, वो बहुत लिमिटेड है। ऑलरेडी जो स्टेट के पास है, सभी स्टेट उनके पास कौन से वेंडर 3 या 4 में दे नहीं रहा है। तब हमने कहा कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेकर के लॉजिस्टिक कॉस्ट हमसे ले लीजिए, पर या तो आप मुझे एयरफोर्स को करके हमें चलिए सर, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। अब जरा मेरा एक सवाल सुन लीजिए, आप दोनों से जवाब चाहिए होगा। जफर भाई आप भी सुनिए, संजीव आप भी सुनिए। सवाल मेरा यह है कि हम सुबह से तमाम, बल्कि लगातार 3-4 दिन से हम तमाम बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से बात कर रहे हैं, सब ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो है, जो उस हॉस्पिटल को जो उनके मालिक हैं, वो तमाम लोग भी हैं, कुछ लोग रो भी रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस तरह के हालात इससे पहले नहीं देखे। आज हमने ग्रुप मेडिकल ऑफिसर जो है, डायरेक्टर जो है अपोलो हॉस्पिटल की, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लगभग 73 से 76 हॉस्पिटल है अपोलो के, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत है तो दिल्ली में। इसका जवाब दीजिए सर, दिल्ली में सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा? जफर भाई पहले आप जवाब दीजिए। देखिए उसकी वजह यह है, मैं इनसे बताना चाहता हूं, संजय झा जी बिल्कुल क्लूलेस हैं, इनको कुछ भी पता नहीं है कि इनके मुख्यमंत्री किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। आप देखिए जरा उत्तर प्रदेश में आप ऑक्सीजन का मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा है, हर जगह पर कहां पर और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस हॉस्पिटल में कितना पहुंचा, और पूरी इसकी निगरानी की जा रही है। ये बार बार ऐप लेके चलते थे कि बेड अवेलेबल है, झूठ बोलते थे लोगों को। मैंने चैलेंज किया इन लोगों को, तो आप बाद में बताया, फिर आके कई प्रवक्ता कहने लगे कि हाँ बेड अवेलेबल नहीं है, ऐप पे गलत दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी आप उस आराम के जो घर में जो बैठे हैं और वहां से जो आप मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, आप बाहर निकलिए और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाइए। संजीव भाई अब मैं चाहूंगा कोई पॉलिटिक्स ना हो, एक दूसरे पर ब्लेम गेम ना हो, सिर्फ आप ये जवाब दीजिए, आश्वासन दीजिए दिल्ली वाले जो आपको सुन रहे हैं, कब तक ये ऑक्सीजन की समस्या से निजात मिल पाएगी, जरा ये आश्वासन दीजिए आज।
मैं आपको आश्वासन देखिए दोनों बातें हैं जो भी मुझे लगता है जफर भाई बताना चाहता हूं। जफर भाई एक मिनट जफर भाई, संजीव भाई जवाब दीजिए। की क्राइसिस नोएडा में भी है, ये ऑक्सीजन क्राइसिस फरीदाबाद में भी है, ये ऑक्सीजन क्राइसिस पंजाब में भी है, कई सारे स्टेट। आप दिल्ली का सोल्यूशन दीजिए। ऐसा नहीं है केवल दिल्ली में ही क्राइसिस है, पर मैं अपनी बात दिल्ली की ही बात करूंगा और मैं कोई राजनीतिक तूतू मैं नहीं करना चाहता। आज हमारे क्षेत्र या हमारी दिल्ली की जनता परेशान हो, ऑक्सीजन कारण कई लोगों की जान जा रही है, तभी मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि हमारे 480 मीट्रिक टन जो आपने एलोकेट किया है वो प्रॉपर हमें दिल्ली में दे दीजिए, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, या हमें बता दीजिए। हम तीनों अपने बताया कि हमें उत्तर प्रदेश, हमारे राजस्थान और हमारे हरियाणा से जो लोकेशन थे वो मैं लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उड़ीसा और जो वेस्ट बंगाल से है उसमें आपको लॉजिस्टिक। चलिए सुन लिया हमने आपकी बात। जफर भाई 30 सेकंड में जवाब दीजिए। 480 मीट्रिक टन की डिमांड है दिल्ली की, वो कैसे आप पूर्ति करेंगे? वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लेंगे। जवाब दीजिए 30 सेकंड। देखिए हमने तो नहीं पंकज भाई, हमने तो पूर्ति कर दी, हमने एलोकेट किया मतलब पूर्ति कर दी। हमने जो एडिशनल 3,300 मीट्रिक टन का जो एलोकेशन बढ़ाया और वेस्ट बंगाल से कैसे आएगा और हमने उसकी पूर्ति भी कर दी। लेकिन अब इनको ला नहीं पा रहे हैं, ये लाना नहीं चाह रहे हैं, ये उतना मेहनत नहीं करना चाह रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर भी जो उनसे हम अपनी मदद से इनके सारे हॉस्पिटल में। चलिए जफर भाई मेरे पास वक्त इतना ही था, संजीव मेरे पास वक्त इतना ही था। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर कम से कम सॉल्यूशन ढूंढेंगे और ऑक्सीजन जिसकी कमी से जूझ रहा है, हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि सरप्लस में है, तो हम उम्मीद करते हैं तमाम हॉस्पिटल्स की जो डिमांड है वो पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।